फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत पर्यावरण जो हमारा ईवीएस चल रहा था, जिसमें 20 नंबर का पर्यावरण आएगा और 10 नंबर की पेडोलॉजी आएगी, तो उसके अंतर्गत हम टॉपिक वाइज रोज कंटिन्यू यहाँ पर लेक्चर अटेंड कर रहे थे। तो आज हमारा लेक्चर पारिवारिक उत्सव और मेला या फिर जो मनोरंजन रहता है उस आधार पर यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपने वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से कम 1 या फिर 2 प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक रहेगा। जैसे हम पहले पारिवारिक की बात करें कि पारिवारिक उत्सव क्या होता है, तो देखो पारिवारिक की बात करें तो पारिवारिक क्या होता है। देखिए, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर ईवीएस में पढ़ा था, जिसमें परिवार के बारे में बात हुई है, और परिवार में जो परिवार का टॉपिक है वह हमने उसमें अच्छे समझाएंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है अभी तक तो वो वीडियो आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो समाज रहता है, समाज में परिवार जो हमारा है वह एक प्रकार का यहाँ पर छोटा रहता है समाज में, ठीक है। एक बिंदु के बराबर रहता है सब परिवार। अब क्या बोला है कि यह परंपरा, संस्कृति तथा मूल्यों का संवहन करती है, मतलब यहाँ पर परंपरा को निभाती है, ठीक है। जो परंपरा बनी हुई है, जैसे कि हमारा हिंदू धर्म है, हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या फिर जो भी प्रथाएं रहती है उसका हम निर्वहन करते हैं, वो सारा एक परिवार के अंतर्गत आता है, संस्कृति और मूल्यों का, ठीक है। जिसका हस्तांतरण पीढ़ियों के अंदर स्वतः ही होता रहता है। मतलब क्या होता है कि हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक जो बालक रहता है छोटा सा, वह बड़ों को कुछ करते देखता है, जैसे कि हवन करते देखता है या फिर नमाज अदा करते देखता है, तो वह अनुकरण के माध्यम से उसको सीखता रहता है। तो इस माध्यम से यहाँ पर क्या हो रहा है कि पीढ़ियों के हस्तांतरण होता रहता है, मतलब इसमें हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये जन्मजात क्रिया होती है। इसके अलावा देखो, जो पारिवारिक उत्सव रहता है उसमें बताया कि उत्सव का अर्थ उच्च अतः हृदय के आनंद की अभिव्यक्ति है, मतलब हृदय से उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर क्या है, भारतीय परंपरा में घरों में होने वाले धार्मिक तथा पारिवारिक कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर परिवार रहता है तो परिवार में धार्मिक उत्सव या पारिवारिक उत्सव जो रहते हैं वो आयोजित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य समाज तथा परिवार तथा पारिवारिक सामाजिक संबंधों को आपस में जोड़े रखना होता है, ठीक है। जब भी परिवार या फिर धार्मिक स्तर पर अगर आयोजन होता है, उत्सव बनते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि समाज और परिवार को आपस में संबंध के माध्यम से जोड़ रखता है। अब देखिए, यहाँ में जो पारिवारिक उत्सव रहते हैं वो 2 प्रकार से मनाए जाते हैं। एक होता है हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए, ठीक है। जो यहाँ पे गर्भधान संस्कार के साथ साथ ऐसे चलते अंतिम संस्कार तक आता है। एक जो मनुष्य रहता है, उस मनुष्य की जो निर्वाण क्रिया रहती है, वह गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक यहाँ पर वह क्रिया चलती रहती है, जिसमें विवाह संस्कार, गृहस्थ संस्कार और उपनयन संस्कार, ठीक है। इस प्रकार का संस्कार यहाँ पर चलते रहते हैं। तब इस प्रकार का भी एक आयोजन रहता है, इस माध्यम से भी होता है। इसके अलावा अगर देखें हम तो 16 संस्कार के अलावा यहाँ पर क्या होता है कि धार्मिक त्योहारों के माध्यम से होता है, ठीक है। धार्मिक त्योहार के माध्यम से भी उत्सव आयोजित होते हैं, ठीक है। अब धार्मिक त्योहार के सबसे कैसे, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले जनवरी आता है तो संक्रांति आती है, ठीक है। तो संक्रांति में क्या क्या होता है आपको पता ही है। उसके बाद में क्या आता है, होली आती है, ठीक है। बड़े बड़े त्योहार की बात करें, होली के बाद क्या आता है, रक्षाबंधन आती है। रक्षाबंधन के बाद में क्या आता है, रक्षाबंधन के बाद में बड़े बड़े त्योहार की बात कर रहे हैं हम, दशहरा आता है। दशहरे के बाद में क्या आता है, दीपावली आती है, ठीक। इस प्रकार के जो त्योहार रहते हैं वो बड़े बड़े त्योहार रहते हैं। इसमें भी हम उत्सव मनाते हैं, जैसे दीपावली रहता है 5 दिन का त्योहार रहता है, अभी गया है और हमने अभी मिलजुल कर मनाया है। तो इसमें भी जो बालक रहता है वो कुछ ना कुछ अनुकरण के माध्यम से सीखता है। दशहरा जो रहता है उसमें भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इस प्रकार के धार्मिक त्योहार कहे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के त्योहार बात हुई। अब जैसे कि जो प्रमुख पारिवारिक उत्सव की बात करें हम तो क्या रहते हैं, जैसे कि जन्मोत्सव रहता है। किसी भी बालक का अगर जन्म उत्सव रहता है, ठीक है, जैसे कि जन्मदिन रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि परिवार के जो सदस्य रहते हैं एक छोटा सा उत्सव आयोजित करते हैं, ठीक है। विवाह उत्सव की बात करें तो जो बालक या बालिका जब किशोरावस्था में आ जाते हैं तो एक निश्चित समय में भारतीय
कानून अनुसार 21 और 18 वर्ष के अनुसार विवाह उत्सव का आयोजन किया जाता है, वो भी एक पारिवारिक उत्सव के रहता है। और उपनयन संस्कार की बात करें तो उपनयन संस्कार एक प्रकार का 16 संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है कि जब शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो वहाँ पर उपनयन संस्कार के माध्यम से प्रक्रिया आरंभ की जाती है। इसका अलावा गृह प्रवेश की बात होती है तो गृह प्रवेश में क्या होता है कि जब भी गृह निर्माण होता है नए तरीके से तो वहाँ पर गृह प्रवेश होता है। ठीक है, मनोरंजन क्या होता है, तो मनोरंजन अगर मैं आपका जैसे कि मान लो आपके सामने में एक कॉमेडी करता हूँ तो आपका मनोरंजन हो रहा है, तो एक सीधे प्रकार से मनोरंजन कहलाएगा। हम थ्योरी के माध्यम से समझते हैं सीधे तरीके से जल्दी से। देखो, मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है, ठीक है, मतलब वो कुछ ना कुछ करता रहता है। दिन भर व्यवस्थाओं के बाद उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम सुबह उठते हैं जब से लेकर शाम को घर पर काम करके पूरे दिन घर पे आते हैं, जब तक हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, वो मनुष्य जो रहता है वो क्रियाशील रहता है। तो उसके बाद में हमको क्या मनोरंजन की आवश्यकता रहती है। अगर मनोरंजन नहीं मिल पाएगा तो हमारा जो शरीर है या फिर मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो सकता है। ठीक है, विश्राम की प्राप्ति मनोरंजन से होती है जब व्यक्ति को मानसिक थकावट को दूर करने में सक्षम होता है। ठीक है, मानसिक प्रकार से इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हम भ्रमण के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद में इवनिंग वॉक करता है। ठीक है, वह क्या कर रहा है, इवनिंग वॉक के माध्यम से भ्रमण कर रहा है। भ्रमण मनोरंजन के अंतर्गत आता है। किताब पढ़कर होता है, बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि घर में बैठकर किताबें पढ़ा करते हैं बहुत सारे प्रकार की, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी ऐसी किताबें आती है प्रकार की, उस प्रकार से किताबें पढ़कर करते हैं। कहानी की बात करें तो कोई ऐसा रहते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई बुजुर्ग रहता है, बच्चे रहते हैं, तो बुजुर्ग जो रहते हैं वह कहानी सुनाते हैं, जिसको हम गाँव में वार्ता बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना होता है, मतलब वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। इस माध्यम से मेले के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से यहाँ पर मनोरंजन के मुख्य साधन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 प्रकार से हमने बांटा है। देखो, किताब जो रहता है तो किताब अनेक प्रकार की रहती है जिसमें हम पठन कर सकते हैं और पाठन भी कर सकते हैं। ठीक, और जो किताब रहती है वो विभिन्न प्रकार की रहती है, जैसे धार्मिक पुस्तकें रहती है, प्रेरणा स्त्रोत की पुस्तकें रहती है, वैज्ञानिक की पुस्तकें रहती है, या फिर धार्मिक गुरुओं की पुस्तकें रहती है। इस प्रकार की किताबें हम यहाँ पर पढ़कर मनोरंजन कर सकते हैं। अब इसकी कहानी की बात करें तो कहानी के हमने बताया हुआ है कि जैसे कि गाँव में अक्सर जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, गर्मियों में तो जो बुजुर्ग रहते हैं वो कहानी सुनाते हैं। जैसे कि मतलब श्रवण कुमार की कहानी सुनाई किसी ने, फिर उसमें से बच्चों को क्या सीख मिलती है उस प्रकार से सीखते हैं। और बड़े भी जो रहते हैं वो कहानी के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि भागवत गीता चलती है या फिर रामायण का पाठ चलता है, सुंदरकांड होता है, तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखना मिलता है। और वहाँ पर क्या होता है, हमारा मनोरंजन होता है, वो कहानी और कविता के माध्यम से किया जाता है। अब देखिए, कठपुतली प्ले होता है तो कठपुतली प्ले क्या होता है कि छोटे छोटे गुड्डे रहते हैं, वह एक प्रकार का जो धागा पतला रहता है तार के माध्यम से बांधा जाता है और उंगलियों के माध्यम से उनको नचाया जाता है। अब कठपुतली का यहाँ पर क्या हुआ, जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो पौराणिक कथा में ऐसा बताया गया है कि जो महादेव और पार्वती जी थे तो उनमें मतलब जो पारिवारिक मनोरंजन के माध्यम से महादेव जी जो अपनी उंगलियों से कठपुतलियों को नचाते रहते थे, तो वहाँ से सब सुना गया है। अब इसके बाद में हम बात करें हमारे भारत देश में कठपुतली कहाँ से आया, तो इसमें राजस्थान की एक मुख्य कला बताई गई है। ठीक है, इसका राजस्थान में बताया गया है। दिल्ली में तो एक दिल्ली में कठपुतली कॉलोनी के नाम से एक कॉलोनी बसी हुई है। ठीक है, अब जो कठपुतली रहती है उसमें क्या है कि पारिवारिक जो समस्या रहती है, जैसे कि दहेज प्रथा रहती है, बाल विवाह रहता है, या इसी प्रकार की घटनाएं या मनोरंजन के माध्यम से जैसे कि विवाह रहता है, इस माध्यम से कठपुतली के माध्यम से यहाँ पर बताया जाता है। ये बात कर लेते हैं। अभी हमने पारिवारिक उत्सव और मनोरंजन की बात की है। अब इसके अलावा मेला क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। तो देखो, मेले की बात अगर करते हैं हम, तो मेला क्या है, थ्योरी के अनुसार मेले का आयोजन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक उत्सव पर स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। मतलब इसका मतलब सीधे तरीके से ये होता है कि जो एक व्यक्ति रहता है उसको विभिन्न प्रकार की आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर या धार्मिक स्तर पर जो आवश्यकता रहती है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। अब मेले जो रहते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं, यहाँ पर 4 प्रकार के होता है। तो धार्मिक उत्सव के आधार पर बताया गया है। ठीक है, धार्मिक उत्सव पर जैसे कि मान लीजिए दीपावली के एक दिन बाद दशहरे के एक दिन बाद हिंगोट मेला होता है। ठीक है, वह एक प्रकार का ऐसा उत्सव जो धार्मिक परंपराओं के अनुसार चलता है। ठीक है, यह गौतमपुरा में, इंदौर जिले के गौतमपुरा में खेला जाता है। इसके अलावा सामाजिक परंपरा की बात करें तो सामाजिक परंपरा के अनुसार किया जाता है। जैसे कि दीपावली रहती है, उसके बाद में गाय गोहरी नाम से एक प्रकार का मेला का आयोजन होता है, जिसमें कि जो मन्नतधारी रहते हैं वह जमीन पर लेट जाते हैं और गाय उनके ऊपर से निकलती है। तो इस प्रकार का सामाजिक परंपरा के अनुसार मेला किया जाता है आयोजन। अब तीज त्यौहार की बात करें तो तीज त्यौहार पर मेला होता है। जैसे मतलब शिवरात्रि रहती है,
या हरतालिका तीज रहती है, गणेश चतुर्थी रहती है। इस प्रकार के त्यौहार के आधार पर, तीज के आधार पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बात करें हम कृषि संबंधी, तो कृषि संबंधी के आधार पर भी किया जाता है। जैसे कि कई जगह फसल पकती है और फसल पकने के बाद में मेले का आयोजन किया जाता है। जैसे कि पंजाब है तो पंजाब में लोहरी का या पोंगल का मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस आधार पर कृषि संबंधी किया जाता है। अब देखो कई स्तर पर, आर्थिक स्तर पर भी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, पैसे कमाने के स्तर पर, जैसे कि मान लीजिए व्यापारिक मेले की बात करें हम, तो कई जगह पर उर्स लगते हैं। ठीक है, तो वह एक प्रकार का उर्स व्यापारिक मेले के अनुसार रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्थिक स्तर पर मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखिए स्थानीय स्तर की बात करें तो स्थानीय स्तर पर मेले कहाँ आयोजन होते हैं, जहाँ पर मुख्य प्रश्न IMP के माध्यम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि कुंभ मेले की बात करें तो कुंभ मेला 4 जगह पर 4-4 साल के अंतराल में लगता है, जिसमें 12 साल में एक बार एक जगह पर आता है। ठीक है, जिसमें लगता है अगर उज्जैन में 4 साल, जैसे 2016 में लगा था, तो 2000 उसके बाद में लगा था यहाँ पर प्रयागराज में लगने के बाद में नासिक में लगा था, और नासिक में लगने के बाद में हरिद्वार में लगा था। ठीक है, इस प्रकार का UPNH कोड है, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, UPNH का मतलब क्या होता है, यूपी से मतलब उत्तर प्रदेश और NH से मतलब नेशनल हाईवे। इस प्रकार का आप एक कोडिंग बना सकते हैं। ठीक है, पौराणिक मान्यता अनुसार कुंभ मेला क्या होता है कि एक बार क्या हुआ था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की बूंदें 4 प्रकार से गिरी थी। ठीक है, तो जो 4 प्रकार की 4 जगह यहाँ पर जो देखी है, उसके वहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी, और वहीं पर से स्नान के अनुसार जो संत ऋषि रहते हैं वह स्नान करने के अनुसार यहाँ पर 4 साल में एक बार हर जगह पर स्नान करने के माध्यम से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब सोनपुर मेले की बात करें तो जो सोनपुर मेला रहता है वह बिहार में लगता है, और यह एक प्रकार का पशु मेला कहा जाता है। ठीक है, एक प्रकार का पशुओं को खरीदने और बेचने के आधार पर यहाँ पर सोनपुर मेला लगता रहता है। अब गंगा सागर मेले की बात करें तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये रहता है कि यह भी स्नान दान के अनुसार मेला लगता है। इसकी एक ऐसी मान्यता है कि अगर आपने तीर्थ यात्रा की है तो अगर आप जब तक गंगा सागर में स्नान नहीं करेंगे तब तक उसका जो फल मिलना रहता है वह नहीं मिलता है। तो इस प्रकार का गंगा सागर मेला लगता है। इसके अलावा पुष्पकर मेला जो रहता है वह जो लगता है वह अजमेर में लगता है। ठीक है, और यह एक राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, पुष्पा मेला लद्दाख में लगता है। ठीक है, लद्दाख का ये एक प्रतीक मेला है। ठीक है, जिसमें एक बौद्ध मठ जो है 45, जो लद्दाख है, लद्दाख से 45 किलोमीटर दूर एक बौद्ध मठ है हेमिस नाम से, वहाँ पर लगता है। इसका मुख्य साधन क्या मतलब मुख्य है क्या, आध्यात्मिक जीवन से जोड़ने के उद्देश्य के माध्यम से लगाया जाता है। इसमें एक प्रकार का नृत्य भी है, जिसमें कि चेहरे पर मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है। तो ऐसा अगर आप वीडियो में अगर सर्च करके देखेंगे तो आपको अच्छी जानकारी और मिल जाएगी। अब ग्वालियर का ट्रेड मेला अगर बात करें तो ग्वालियर ट्रेड मेला जो है ग्वालियर में लगता है, और यह मध्य प्रदेश का एक प्रकार का मेला बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखो सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे स्कूल में विभिन्न प्रकार के रहते हैं। जैसे कि मान लो टीचर्स डे आता है, ठीक है, शिक्षक दिवस बोलते हैं हम, तो शिक्षक दिवस में सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। वर्ष भर में एक बार धार्मिक उत्सव या फिर पारिवारिक उत्सव या फिर स्कूल का विद्यालय स्तर पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसको वार्षिक उत्सव की बात करते हैं। ऐसे प्रकार के अनेक प्रकार के यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति के अनुसार किए जाते हैं। अब देखो राष्ट्रीय दिवस और तिथि समारोह की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार से अलग अलग बटे हैं। तो राष्ट्रीय दिवस हमारा गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। जिसमें कि एक 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन हम 26 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाता है। अब इसके अलावा 15 जो अगस्त रहता है उस दिन स्वतंत्रता हमको आज़ादी मिली थी। ठीक है, 1947 में उस समय से आज तक हम यहाँ पर स्वतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। समारोह की बात करें तो तिथि समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर जो जयंती रहती है उसको हम राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाते हैं। ठीक है, इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो 31 अक्टूबर जो रहता है उस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे,
सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे उनका जन्म दिवस जो था उसी दिन हुआ था 31 अक्टूबर को। उस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार का हमारा आज का टॉपिक था ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट अनुसार। तो प्रैक्टिस सेट अनुसार यहाँ पर बताया गया है, पहला प्रश्न है कि उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? टाइम पास के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, धन बल के लिए, या फिर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पर टॉपिक के अनुसार, थ्योरी अनुसार अगर हमने अच्छे से देखा है तो यहाँ पर हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय परंपरा में परिवार के अंतर्गत कितने संस्कार दिए गए? 16, 20, 36, 64। तो देखिए हमने 16 संस्कार की बात आती है कि 16 संस्कार हमने यहाँ पर देखे थे। ठीक है, तो इसके प्रकार का यहाँ पर 16 संस्कार भी हो जाते हैं। अगला देखेंगे हम यहाँ पर कि भारत में कठपुतली प्ले सर्वाधिक किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो हमने कठपुतली का अच्छे से समझा था। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो यहाँ पर राजस्थान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कुंभ मेले का आयोजन देश के कितने स्थानों पर होता है? ठीक है, 4, 5, 7 और 12। देखिए यहाँ पर 4 और 12 अगर दिया है तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 स्थानों पर होता है परंतु 12 साल में एक बार होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, विवाह किस प्रकार का उत्सव है? पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे यहाँ देख रहे हैं तो इसमें से यहाँ पर पारिवारिक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पारिवारिक उत्सव के बारे में क्या सही नहीं है? पारिवारिक उत्सव का उद्देश्य हृदय के आनंद की उपयुक्त होता है। पारिवारिक उत्सव से परस्पर संबंधों को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। विवाह पारिवारिक उत्सव का हिस्सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सी वाला तो हमको सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर सी वाला आंसर ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये पारिवारिक उत्सव का नहीं, धार्मिक उत्सव का यहाँ पर एक प्रकार का है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये वाला आंसर सही हो जाएगा।